और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाएंगे पीएम। देश के सभी मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम मोदी और सभी मुख्यमंत्री कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन का डोज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की और हार मानने की जरूरत यहां पर नहीं है। दूसरे पेज में सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा, यानी कि जो दूसरा फेज है उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रावधान किया गया है। पहले सेशन में यानी कि पहले फेज में जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्हें वैक्सीनेशन दिया गया और अब दूसरे फेज में यानी कि दूसरे सेशन में बुजुर्गों को यानी कि 50 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ऐसे में सभी सांसद, विधायक, मंत्री जो 50 के ऊपर हैं उनको दूसरे चरण में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जैसा कि पहले बताया गया था कि पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स, दूसरे चरण में उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि 50 साल के ऊपर हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको कोरोना से ज्यादा खतरा था, और अब उनको वैक्सीन लगेगी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि सांसद, विधायक और खुद प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठ रहा था, उस सवाल को ही कहीं सीधे तौर पे उस सवाल का जवाब है ये। और दूसरी बात ये कहा जाए कि अभी जो कोरोना टीकाकरण का ये पहला चरण चल रहा है, ये पहला चरण आगामी अप्रैल तक चलेगा और अप्रैल में ये समाप्त होगा। उसके बाद दूसरे चरण में देश के 75% सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को टीका दिया जाएगा। ये सोर्सेज से खबर आई है। और जिनकी आयु 50 या उससे अधिक है, इनमें से जो प्रतिनिधि हैं जिनमें जीवन शैली से जुड़े हुए रोग हैं, जैसे उच्च रक्तचाप हो या फिर मधुमेह हो, उसमें उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें यदि कहा जाए कि लोकसभा में 343 और राज्यसभा में 200 सांसद की आयु 50 से या उससे अधिक है, तो इन सभी को यहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा, टीका दिया जाएगा। और यह भी माना जा रहा है कि अप्रैल तक जो वैक्सीनेशन की अलग और भी कई कंपनीज आ जाएंगी, उनके और भी कई दवाइयां आ जाएंगी, तो वहां पर सीधे तौर पे उन्हें दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि एक और चीज बता दूं कि 80 वर्ष से ऊपर या उससे अधिक लोग हैं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें कि 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिसमें मनमोहन सिंह हैं और HD देवेगौड़ा हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी शामिल हैं, जिनको कि सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और इन लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये कहा जाए कि जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण अप्रैल के बाद शुरू होगा, क्योंकि पहला चरण अप्रैल तक समाप्त होगा। उसके बाद दूसरे चरण की जब शुरुआत होगी तो उसके बाद वैक्सीनेशन यहाँ पर दिया जाएगा। और इसमें जो वैक्सीनेशन की एक प्राथमिकता होगी कि जिनको किसी तरीके की जीवन शैली से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी, उनको सबसे पहले इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उनको यहाँ पर ये वैक्सीनेशन किया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा। तो ये एक कहा सकता है कि ये एक प्राथमिकताओं में है। और यहाँ पर अब टीकाकरण, क्योंकि उस समय तक टीकाकरण यदि बात किया जाए तो उस समय तक टीके की कई डोजेज, कई दूसरी कंपनीज भी आ जाएंगी, तो उसके बाद एक सहूलियत भी रहेगी। और ये एक सवाल भी रहेगा, एक जवाब भी रहेगा उन लोगों के लिए जो टीकाकरण को लेकर के या प्रधानमंत्री को या कहा जाए तो नेताओं को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं वैक्सीनेशन पहले लगवाया। ये सब चीजों को लेकर के ये एक माकूल जवाब कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है कि देखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आखिर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ ही नहीं, दूसरे ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के नेता हों, दूसरी पार्टी गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां के नेता भी लगातार कह रहे हैं कि हमें जो स्वदेशी वैक्सीन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, और जो कोवैक्सीन बाहर की, माफ कीजिएगा, कोविशील्ड बाहर की जो वैक्सीन है उस पर हमें ज्यादा भरोसा कहीं ना कहीं हो रहा है। ऐसे में वाकई उन सभी के लिए जवाब है, एक संदेश है कि ये वैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन सभी के लिए बेहद सुरक्षित है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं तो वो ओवरकम भी किए जा सकते हैं। ये एक अच्छा जवाब होगा।
कह रही हैं आप, सीधे तौर पे ये जवाब भी होगा और जवाब उन सभी के लिए होगा कि आखिर में इस पे जब जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, इस पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस पे सवाल उठाया जा रहा है, वैक्सीन को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, उसका ही एक माकूल जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। और उस समय क्योंकि जो वैक्सीन हमारे देश के साइंटिस्टों ने या डॉक्टरों ने जिस उससे बनाया है, उसको लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा है, उसके ऊपर एक माकूल जवाब होगा। यहाँ पर अब देखना ये होगा कि देखिए, जब हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी के सीएम के बारे में भी देखना होगा कि उनकी आयु सीमा क्या है और उनको कब उसमें प्राथमिकताएं होगी। क्योंकि देखिए, सबसे पहले यदि इनमें राजनेताओं को भी दिया जा रहा है तो उनमें भी प्राथमिकताएं देखी जाएगी कि किसको सबसे पहले दिया जाए और किसको बाद में दिया जाएगा। तो उसमें आयु सीमा के साथ साथ में उनकी जीवन शैली से संबंधित कोई सी भी तरीके की जो परेशानी होगी, उससे संबंधित ही यहाँ पर दवाइयां दी जाएंगी, उसमें डोज दिया जाएगा। मैं एक चीज और बता दूं कि अप्रैल तक पहला टीकाकरण का जो फेज है वो समाप्त हो रहा है। उसके बाद दूसरा टीकाकरण का फेज जो है शुरू होगा और तब जो है जाकर के यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोसेस। बिल्कुल राहुल, हालांकि इस वैक्सीनेशन का नेचर कैसा है ये आने वाले वक्त में और साफ होता जाएगा। वैसे अभी तक क्योंकि सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन हो रहा है और लोग इसको लेकर काफी उत्साहित भी है, लेकिन जो लोग डरे हुए हैं या फिर भ्रम में हैं, उनके लिए वाकई ये माकूल जवाब अब खुद जनप्रतिनिधि दे रहे हैं।